लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था 2 BHK का एक प्लान क्रिएट करो। अभी तक किसी ने ग्रुप पे भेजा नहीं। सबको बताया था कि मैंने प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने का आपको जो प्लान प्लान क्रिएट करेंगे उसको आपको ग्रुप पे शेयर करने का था। किसी ने भी अभी तक भेजा नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आते समय आपको वो भी प्लान भेजने का है। तो हमें क्या करने का अभी, वॉल क्रिएट करने का। वॉल क्रिएट करने के लिए मैं शॉर्टकट की यूज करूंगा डब्ल्यू ए प्रेस करके आप क्या कर सकते हैं, वॉल क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हैं। वॉल क्रिएशन कैसे करने का वो बताया था, वैसे उसकी प्रॉपर्टीज कैसे चेंज करने की, प्रोफाइल कैसे चेंज करनी थी। और जो भी प्रोफाइल चेंज करूंगा उसमें मुझे दूसरा मटेरियल, एक वॉल क्रिएट किया उसके में मुझे क्या करने का है, दूसरा बिग ब्रिक वर्क का वॉल क्रिएट करने का। वो कैसे क्रिएट करने का वो भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। मुझे नेक्स्ट देखना है कि स्वीप रिवेल कमांड यूज कैसे करने का। अभी यहाँ पे दिख रहा होगा कि आर्किटेक्चर वॉल कैसे क्रिएट करने का, वो भी हमने यहाँ पे देख लिया। अभी मुझे क्या करने का है, स्वीप एंड रिवेल कमांड यूज करने का है। स्वीप एंड रिवेल कमांड यूज करने के लिए मैं पहले एक वॉल क्रिएट करूंगा। ये जो वॉल क्रिएट करने वाला हूँ वो वॉल की हमें थिकनेस दिख रही है 8 इंच वॉल में यहाँ पे क्रिएट करूंगा। और उसका डिस्टेंस रखने वाला हूँ 10 फीट। इस तरीके से मैंने वॉल एक क्रिएट कर ली। ये जो वॉल क्रिएट की इसको मुझे क्या करने का, 3D व्यू में देखने का। 3D व्यू में देखने का आपको उसको रियलिस्टिक में देखना हो तो रियलिस्टिक में कर सकते हो। उसके हाइट जो है वो कम करना हो, मतलब लेवल 2 तक हमें कनेक्टेड रखनी है तो हम वो भी यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लेवल 2 तक कनेक्टेड कर रही है। कनेक्टेड करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से वॉल कमांड में जाने का। अभी वॉल कमांड में जाने के बाद आपको दिख रहा है स्वीप एंड रिवेल कमांड ऑन होते हुए दिख रहा है। मतलब इसके ऊपर से हमें क्या पता चलता है, जब भी वॉल क्रिएट करूंगा, वॉल क्रिएट करने का तो वॉल के फेस के ऊपर मुझे कुछ डिजाइन क्रिएट करने का है, तो हमें क्या करना पड़ता है, 3D व्यू में जाना जरूरी है। 3D व्यू में जाके ही हम यहाँ पे स्वीप एंड रिवेल क्रिएट कर सकते हैं। आप 2D प्लान में जाओ, 2D प्लान में जाके फिर से वॉल कमांड में जाता, वॉल कमांड में जाने के बाद आपको विजिबल दिख रहा है, अभी ये ऑप्शन ऑफ दिख रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ऑन करने के लिए मैं यहाँ पे फिर से 3D व्यू में जाऊंगा। 3D व्यू में जाने के बाद आपको सबसे पहले क्रिएट करने का है स्वीप। स्वीप क्या होता है, जो भी मैं वॉल क्रिएट करने वाला हूँ उसके ऊपर मुझे कुछ थिकनेस का कंपोनेंट क्रिएट करना हो तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। जो वॉल क्रिएट की उसको मुझे डिजाइन पर्पस के लिए कुछ डिजाइन कट करके कुछ शेप क्रिएट करना हो तो वो भी मैं यहाँ पे क्रिएट कर, कंसीडर करो ये मेरी वर्टिकल एक वॉल है। रेड कलर में जो ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, मेरी वर्टिकल वॉल है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सबसे पहले टूल था वो स्वीप था। इस तरह से क्रिएट करूंगा। येलो कलर में विजिबल हो रहा है स्वीप टूल। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे ग्रीन कलर, ग्रीन कलर में आपको विजिबल होगा मेरा रिवील टूल। यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा है। वॉल के ऊपर जो भी मैं डिजाइन क्रिएट करूंगा वो होगा हमारा स्वीप। और वॉल को कट कर मतलब कट क्रिएट करते हुए विजिबल होगा आपका यहाँ पे रिवील, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्वीप एंड रिवील क्रिएट कर सकते हैं। उसको कैसे क्रिएशन करने का वो भी आप हम देखेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पे जाने का, स्वीप पे क्लिक करूंगा। स्वीप पे क्लिक करने के बाद हॉरिजॉन्टल स्वीप, वर्टिकल स्वीप ड्रॉ करने के लिए दो टाइप दिख रहे हैं। मतलब हॉरिजॉन्टल क्रिएट कर सकते हैं, वर्टिकल। आर्क टाइप चाहिए तो आर्क टाइप नहीं क्रिएट कर सकते। सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्रंट व्यू सेट कर लेता हूँ। व्यू सेट करने के बाद ही आपको क्या करने का, यहाँ पे डिजाइन क्रिएट करना है। आप विदाउट व्यू सेट करके भी कर सकते हैं, सेट करने के बाद भी आप नहीं किया तो भी चलता है। मुझे सबसे पहले हॉरिजॉन्टल करना है तो हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्रिएट करूंगा। क्रिएट करने के बाद आपको जो कर्सर है, कर्सर के ऊपर यहाँ पे दिख रहा है कुछ न्यू क्रिएशन कर सकता हूँ तो मैं नहीं, ठीक है। तो उसको लिए मुझे क्या करने का, जूम इन जूम आउट करो। जूम इन जूम आउट करने के बाद आपने जो भी रिवेल स्विप क्रिएट किया वो आपको डिजाइन विजिबल होगी। लेकिन मुझे क्या करने का, और यहाँ पे क्रिएट करने का, और क्रिएट करना हो तो आपको यहाँ पे रीस्टार्ट वॉल स्विप करके ऑप्शन दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक करो। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरीके से मैं फिर से क्रिएट कर सकता हूँ। विजिबल नहीं हो रहा है तो फिर से जूम इन जूम आउट करूंगा, रीस्टार्ट वॉल स्विप, यहाँ पे क्रिएट करूंगा, जूम इन जूम आउट, रीस्टार्ट वॉल स्विप। इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, स्विप भी क्रिएट कर सकता हूँ। अभी ये जो स्विप क्रिएट किया है उसको मुझे क्या करने का है, 3D में देखने का, क्या क्रिएट हुआ, कौन सा डिजाइन क्रिएट हुआ वो मुझे देखने के लिए मैं यहाँ पे साइड व्यू में जाता। साइड व्यू में जाने के बाद आपको विजिबल हो रहा है यहाँ पे कुछ इस तरीके का डिजाइन। मतलब ये मेरा वॉल है, वॉल के ऊपर दो में इस तरीके से मैंने क्या किया है, ब्लॉक्स क्रिएट किए। ये जो ब्लॉक क्रिएट किए ये मेरे क्या है, स्वीप क्रिएट किए है मैंने, ठीक है। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, स्वीप भी क्रिएट कर सकता हूँ। अभी ये जो स्वीप क्रिएट किया मैंने, हॉरिजॉन्टल क्रिएट किया, वर्टिकल क्रिएट करनी हो तो मैं फिर से वॉल में जाके स्वीप सिलेक्ट करूंगा। स्वीप सिलेक्ट करने के बाद वर्टिकल पे क्लिक करने का, वर्टिकल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिर्फ कर्सर लेके आने का। कर्सर लेके आने के बाद आपको यहाँ पे विजिबल होगा मैं वर्टिकल स्वीप
क्रिएट करो। यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे क्रिएट करो, जूम इन जूम आउट करो, रिस्टार्ट, फिर से जूम इन जूम आउट, रिस्टार्ट। यहाँ पे मैं इस तरीके से क्या कर सकता हूँ, स्विफ्ट कमांड यूज कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से क्रिएट किया। ये क्रिएट करने के बाद अभी मुझे क्या करने का है, देखने का है। टॉप व्यू में देख सकता हूँ, साइड व्यू में देख सकता हूँ, आपको यहाँ पे एक डिजाइन क्रिएट होते हुए विजिबल होगी। अभी ये जो डिजाइन क्रिएट हो रही है उसको मुझे मॉडिफाई करना है। जो भी मैंने स्विफ्ट क्रिएट किया उसको मॉडिफाई करना हो तो मैं क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल स्विफ्ट सिलेक्ट करता हूँ। हॉरिजॉन्टल स्विफ्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ, मैं जो वर्टिकल क्रिएट किया उसको डिलीट कर देता, एक के ऊपर ही डिजाइन शो कर, मतलब प्रॉपर्टी शो करता हूँ। हॉरिजॉन्टल स्विफ्ट सिलेक्ट करूंगा। हॉरिजॉन्टल स्विफ्ट करने के बाद आपको कुछ डिस्टेंस विजिबल हो रहा है। यहाँ पे टॉप में 2 फीट 2 इंच दिख रहे हैं, बॉटम में 7 फीट 10 इंच दिख रहा है। मतलब क्या हो रहा है, उसका टॉप से लेके कितना डिस्टेंस तक मैंने क्रिएट किया वो डिफाइन कर रहा है, और बॉटम से लेके कितना डिस्टेंस तक क्रिएट किया वो मुझे यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। जब भी मैं 2 से ज्यादा यहाँ पे वैल्यू डालूंगा, 3 फीट डालता हूँ, यहाँ पे 0 कर लेता, 3 फीट डालूंगा, एंटर करूंगा तो क्या हुआ, वो नीचे तक शिफ्ट होते हुए जितना डिस्टेंस है उससे ज्यादा वैल्यू डालेंगे तो उससे अपोजिट साइड में डिस्टेंस शिफ्ट शिफ्ट होते हुए हमें विजिबल होगा। उससे कम डालेंगे तो हमें कम होते हुए विजिबल होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्विफ्ट स्विफ्ट कमांड को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मुझे क्या करने का, यहाँ पे 7 फीट, 7 फीट की जगह मैं 8 फीट करूंगा तो क्या होगा, ऊपर 3 फीट दिख रहा है, वहां पे मुझे 2 फीट विजिबल होने वाला है। 8 फीट की जगह मैं 6 फीट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर कितना दिखेगा, 4 फीट। मतलब हमारा टोटल हाइट कितना है, 10 फीट। इसके हिसाब से वो रैंडमली चेंज होते हुए विजिबल होगा। अभी मुझे चाहिए सेकंड स्विफ्ट। सेकंड स्विफ्ट आपको डिस्टेंस दिख रहा है, नीचे से मुझे 4 फीट चाहिए तो मैं यहाँ पे 3 फीट की जगह 4 प्रेस करूंगा, एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद नीचे से 4 क्रिएट हो गया। लेकिन मुझे यहाँ पे जो भी टॉप वाला जो मैंने स्विफ्ट क्रिएट किया वो भी 4 फीट पे दिख रहा है, नीचे का भी 4 फीट है। ऐसी डिजाइन चाहे वो भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अभी जो भी मैंने स्विफ्ट क्रिएट किया उसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑफसेट देने का है। अभी जो ऑफसेट दिख रहा है वो ऑफसेट फ्रॉम वॉल, वॉल के एग्जैक्ट ऊपर क्रिएट हो रहा है वो, वॉल के एग्जैक्ट ऊपर। मतलब मुझे क्या करने का है, जो भी स्विप क्रिएट कर रहा हूँ, ये मेरी वॉल है, इसके ऊपर मुझे क्या करने का है, ये स्विप क्रिएट किया है। ये जो स्विप स्विप क्रिएट किया है मैंने, वो एग्जैक्टली क्या किया है, वॉल के ऊपर क्रिएट किया है। मुझे क्या करने का है, वॉल से ज्यादा बाहर क्रिएट करना है। मतलब हम इस तरीके से स्विफ्ट डिजाइन तो नहीं क्रिएट करेंगे, विदाउट सपोर्ट हमारा डिजाइन प्लेस में होता है। ठीक है, तो ऐसे नहीं डिजाइन क्रिएट करेंगे, बट मुझे जो वॉल के अंदर क्रिएट करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑफसेट फ्रॉम वॉल के ऊपर माइनस वैल्यू डालना जरूरी होता है। वो कैसे डालने का वो बताता हूँ यहाँ पे। इसके लिए साइड व्यू में जाने का, साइड व्यू में जाओ। साइड व्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे इजीली विजिबल होगा। स्विप सिलेक्ट करो, स्विप सिलेक्ट करना है, ऑफसेट फ्रॉम वॉल, ऑफसेट फ्रॉम वॉल की जगह यहाँ पे मैं 3 इंच डालता हूँ, लेकिन माइनस डालता हूँ। माइनस डालने के बाद अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद आपको दिख रहा है वॉल के अंदर, मतलब वॉल के बीच में यहाँ पे अटैच होते हुए विजिबल होगा। आपको यहाँ पे देख सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू डालो। जो भी वैल्यू में यहाँ पे पॉजिटिव डालता हूँ, वहां पे 3 इंच डाला था, यहाँ पे भी 3 इंच डालूंगा, एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं एक जो था वो नेगेटिव वैल्यू डालने के बाद वॉल के अंदर मर्ज होते हुए दिखेगा, और जो भी पॉजिटिव वैल्यू डालूंगा वो वॉल के बाहर तक शिफ्ट होते हुए हमें इस तरीके से विजिबल होते हुए विजिबल होगा। मतलब जो चाहिए वो आप यहाँ पे डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, जैसी चाहिए वैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। उसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद अभी जो भी मैंने ऑफसेट दिया था वो वॉल के रेफरेंस पॉइंट से दिया था। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे लेवल। लेवल डिफाइन करने का, कौन से लेवल के हिसाब से मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। अभी लेवल 1 बताया, लेवल 1 से ऑफसेट कितना दिया है यहाँ पे, 6 फीट। आपको यहाँ पे दिख रहा है 6 फीट। आप यहाँ से चेंज करो 4 फीट, एंटर करो। एंटर करने के बाद यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, फिर से यहाँ से भी मैं चेंज कर सकता हूँ। वहां पे नहीं किया, यहाँ पे किया तो भी आपको चेंज होते हुए विजिबल होगा, दिख रहा है। इस तरीके से हम दोनों तरफ से क्या कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो स्विफ्ट क्रिएट किया वो हमें क्या दिख रहा है, रेक्टेंगुलर शेप में। रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है तो मुझे क्या करने का, उसको प्रोफाइल चेंज करने का। रेक्टेंगुलर की जगह मुझे दूसरा अलग शेप चाहिए। सिलेक्ट करो, एडिट टाइप के ऊपर क्लिक करता हूँ। एडिट टाइप पे ऊपर क्लिक करने के बाद